हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि को रिपील किए जाने पर भारी हंगामा किया और अपना विरोध दर्ज किया। गुस्साए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र को बचाने का दावा करने वाली कांग्रेस खुद लोकतंत्र का गला घोटने में लगी है। इस विधेयक को रद्द किए जाने पर बौखलाई बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस अपनी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के निर्णय को सही ठहराने की कोशिश में है। सत्ता में लौटकर ज्यादा राशि देकर लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को जारी रखा जाएगा। इमरजेंसी के दिनों में जेलों में बंद रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई ये योजना बीजेपी और कांग्रेस में शुरू से ही सियासी तकरार की वजह रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और जहां तक इस बिल को उन्होंने रिपील किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनेंगे, इस बिल को फिर से हम विधानसभा के अंदर लाएंगे और जो सम्मान राशि जितनी हम दे रहे थे उससे ज्यादा देंगे। दरअसल विधानसभा में सुखविंदर सरकार ने पूर्व बीजेपी सरकार के समय लाया गया लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक 2022 को रद्द कर दिया। इमरजेंसी के दौरान कई महीनों तक जेल में रहने वालों के लिए जयराम सरकार ने इसकी घोषणा 2019 में की थी। पहले 2021 और फिर संशोधित रूप में 2022 में लाए गए इस विधेयक के जरिए इमरजेंसी में यातनाएं झेलने वाले लोगों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। इसे कानूनी शक्ल देने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करीब 80 जीवित लोगों की पहचान की गई है। इन्हें 12,000 और 20,000 पेंशन के रूप में सम्मान राशि दी जा रही थी। इस विधेयक को रिपील करने के वक्त सदन में बीजेपी ने पहले भारी हंगामा और विरोध किया। सरकार की बेरुखी के बाद बीजेपी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया, हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था। और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कह रहे हैं। वो दौर था जब सारी अखबारें बंद कर दी गई थी। कोई भी अखबार छप नहीं सकता था। अगर छपने की बात कुछ इजाजत कहीं जगह दी गई तो सिर्फ वही छप सकता था जो सरकार की ओर से छपता था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी स्थिति रही कि कुछ लोगों ने आज मीडिया पर भी जिस प्रकार से टिप्पणी की, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कई महीनों तक जेल में यातनाएं झेलने वाले इन मुट्ठी भर लोगों का भार भी कांग्रेस ज्यादा बता रही है, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने पर इस सम्मान राशि को और बढ़ाकर कांग्रेस की इस लोकतंत्र विरोधी मुहिम को कड़ा जवाब देगी। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।